पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2024 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो तब भी टीवी चैनल्स पर हम लोग बैठे हुए थे और बहुत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके टीवी पर डिस्कशन हो रहे थे कि ये लो 400 पार हो गया, अरे 400 पार 400 पार 400 पार। और जब एग्जैक्ट पोल्स आए तो पूरे देश ने देखा कि क्या हुआ। अब हम लोकतंत्र पर आ जाते हैं। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं अमन जी कि वेस्ट बंगाल में, खासकर वेस्ट बंगाल में चुनाव तो ममता बनर्जी जी जीत रही हैं। मार्क माई वर्ड्स, आप मुझे बुला लीजिएगा और कम से कम ममता बनर्जी जी को 175 सीटें मिलेंगी। रूबिका जी के साथ में कल डिबेट में था, वहां पर मैं अपने ये बात मैंने बोली थी, लेकिन पूरी बात मैं बोल नहीं पाया था। देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 ये पूरी अथॉरिटी देता है कि वो रिवीजन करवाए, रोल रिवीजन करवाए। लेकिन उसी एक्ट का सेक्शन 21(3) ये बोलता है, अमन जी आप इतनी देर में चेक करिएगा गूगल करके, कि अगर किसी कारण से स्पेशल रिवीजन पूरा ना हो पाए तो पुरानी वोटर लिस्ट मानी जाएगी। बात तो सही है। तो जो 27 लाख लोगों को वोट देने से वंचित रखा गया है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 21(3) का खुला खुला उल्लंघन है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लोकतंत्र हार चुका है, इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर हार चुका है। तकलीफ हुआ है बेचारे को। की कोर्ट लगेगी क्या? शरिया अब सुनिए, अरे शरिया कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे लगेगी क्या? ये क्या तरीका है भाई? जो सुप्रीम कोर्ट में हो गया, जाइए सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ये कपिल सिब्बल को ये शरिया कहां से ले आए? ये शरिया कहां से ले आए आप? अरे आप रूबिका, ये शरिया कहां से ले आए भाई? हम संविधान की बात कर रहे हैं, इनको हर चीज में शरिया नजर आता है। संविधान में आपको शरिया नजर आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में आपको शरिया नजर आता है। जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं तो आप ये खुला बोल रहे हैं। वो आप खुला हर बोल चीज रहे में कि हम वक्त का अमेंडमेंट नहीं लाएंगे, बंगाल में हिंदू हम मुसलमान सीए किया, नहीं लाने आप यहाँ देंगे, डिबेट में हिंदू हम मुसलमान इस्लामिक कर रहे हैं, रिपब्लिक बनाएंगे। क्योंकि आपके कांग्रेस पास तो तर्क बोला नहीं है है। जमात ये तो धोती खोल रहा है। के साथ जवाब दीजिए, शरिया को लाना चाहते हैं, जवाब संविधान के दीजिए। खिलाफ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की सेक्शन अरे 21 चीखना बंद कीजिए फराज, ये सब बहानाबाजी जो 4 तारीख के लिए रखी है। 4 तारीख को लंच के बाद बोल रहे हैं सब, 1 बजे के बाद। अभी फराज भाई, कांग्रेस की सो कॉल्ड जीत से केरल में आप खुश है या दुखी है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां हार होगी, गांधी को मारने वाले की जो आइडियोलॉजी है, जहां जहां वो हारेंगे, उनको जो हराएगा, जो गांधी जी जब मारे गए थे नहीं थी तब भाजपा, और वो नेहरू जी की सरकार थी, आरएसएस नेहरू जी की सरकार थी, और गोडसे लवर को आपकी पार्टी कांग्रेस आरएसएस थी। सरदार पटेल ने क्या लिखा था गांधी की हत्या के बाद, बताऊं मैं? अच्छा, प्रणब मुखर्जी गए थे जो आरएसएस हेडक्वार्टर, बता उस दीजिए। विचारधारा के सरदार खिलाफ है, पटेल ने ही बैन उठाया जो था। फराज की दवाई हम क्यों इस पे जा रहे हैं? हिस्ट्री में चले अरे जाते ना। शहजाद समझता ये पूछना चाह रहे हैं, बंगाल में आप दीदी को जीतते देखना चाहते हैं या कांग्रेस को? केरल में मैं बंगाल की भी बात कर लेता हूं। बिल्कुल क्लियर है ये। आप कांग्रेस को, और केरल में? बंगाल में बिल्कुल दीदी को, केरल में जो हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। अरे फिर वही जो भारतीय बस जनता एग्जैक्टली, पार्टी को इसलिए मैंने बंगाल से जोड़ा था, इसलिए मैंने बंगाल से जोड़ा। बंगाल के लड्डू हो क्या होगा? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दीदी की बंगाल में जितने सारे बलात्कार होते हैं, और यही समाजवादी पार्टी के 2014 की लोकसभा की मैनिफेस्टो में था कि रेप लॉ शुड बी सॉफ्टेंड, और इनके ही नेता ने कहा था कि अरे लड़का है ऐसे कर लिया था। तो इनको तो दीदी की सरकार ही अच्छा लगेगा भैया, ये तो क्वाइट नेचुरल है, क्योंकि दीदी की सरकार में जितने सारे बलात्कार हुआ है बंगाल में, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। बलात्कार पे बलात्कार, पार्क स्ट्रीट, कूलटली, कालियागंज, आरजीकर, वन आफ्टर अनदर, और उनको वही सरकार जितने में मदद करने में अच्छा लगेगा। ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है। आपकी औकात बता, बुरा नहीं मानना। मैं बता रहा हूं, सावरकर जी ने ये किताब लिखी, इसका जो मेरे पास एडिशन है उसके पेज नंबर 158 पे लिखा है कि मॉलेस्टेशन का बदला मॉलेस्टेशन। बताइए ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? दूसरी बात, अभी आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर रही है ना मैडम, बीच में मत टोकिए, बीच मत टोकिए, बीच में मत टोकिए। अरे क्या, मैं अभी हिस्ट्री से जवाब। अरे हिस्ट्री क्या सही करवाइए? अरे क्या हिस्ट्री सही करवाइए? इंदिरा गांधी रॉन्ग। इंदिरा गांधी ने बोला सावरकर मार दे। अरे भैया, सावरकर ने ये बोला कि नहीं बोला कि मॉलेस्टेशन का मतलब मॉलेस्टेशन? अरे भैया, उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने अपने आप को खुद बदनाम किया है। क्यों हिला डाला ना?